जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान की एक नई श्रृंखला श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान अध्याय 7 में। कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम मुझ में मन लगाकर मेरे पारायण हुए योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार समस्त विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण सबका आत्मा रूप मुझको जान सकोगे वह सुनाता हूँ। ऐसे मुझको जान लेने पर संसार में कुछ शेष जानने के लिए नहीं रहता, किंतु हजारों मनुष्यों में से कोई ही मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उन प्रयत्न करने वालों में से कोई ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इन 8 भेदों वाली प्रकृति को तो जड़ तथा हे महाभाव इससे दूसरी परा चेतना है जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। समझने वाली बात तो यह कि संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। मैं ही जगत की उत्पत्ति प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कोई कुछ भी दूसरा नहीं। यह समस्त विश्व धागे में माला के मड़ियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है, क्योंकि मैं जल में रस, सूर्य चंद्रमा प्रकाश, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और समस्त पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। और हे अर्जुन, सब भूतों का आदि कारण मुझे ही समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की शक्ति तथा सामर्थ्य हूँ। और भूतों में धर्म के अनुकूल काम है जितने सात्विक राजा ही उत्तम समझ, किंतु मैं उनमें नहीं, वरन वे मुझ में है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों के भावों से यह समस्त जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों ही गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। कारण उसमें यह है कि यह अति विचित्र त्रिगुणात्मक मेरी माया बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मनुष्य निरंतर मेरा भजन करते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। इतना सरल उपाय होने पर भी आसुरी स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले मूर्ख तो मुझे नहीं बचते। और हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम कर्म करने वाले यथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। उनमें सदा मुझ में अनन्य भाव से स्थायी भक्ति रखने वाला ज्ञानी भक्ति उत्तम है, मुझे प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त उदार और अच्छे हैं, किंतु ज्ञानी तो वास्तव में साक्षात मेरा रूप ही है। ऐसा मेरा निश्चित मत है, क्योंकि वे मुझ में ही मन लगाकर मुझे ही सबसे उत्तम गतिमान मेरा ही सारा ग्रहण किए रहता है। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी मेरे को ही पा जाता है। वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा समझने वाला इस विचार से जो मेरा भजन करता है वह महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। जो मनुष्य संसार के भोगों के लोभी हैं वे अपने स्वभाव के अनुकूल उन इच्छाओं से अज्ञान में डूबकर संसारी पदार्थों की कामना रख अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं उन भक्तों की उसी देवता निमित्त श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त हो उस देवता की उपासना करने से मेरे द्वारा ही रचित इच्छित भोग पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और मेरे भक्त जैसे भी हों अंतिम मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। मंदबुद्धि लोग अविनाशी, सबसे उत्तम, अजन्मा जानते हुए भी मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला माया से ढका रहकर सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण अज्ञानी पुरुष जन्म न लेने वाले मुझ अविनाशी ईश्वर को नहीं जान पाते। तथा हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान उन सब प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे पार्थ, हे परंतप, इच्छा और ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से संसार के समस्त प्राणी अज्ञानता का प्राप्त हो रहे हैं। परंतु पुण्यकार, शुभ वृत्ति और शुभ विचारों से जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं वे पुरुष राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर दृढ़ता पूर्वक सब प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। जो मेरी शरण लेकर जन्म लेने और मरने से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण आत्मज्ञान को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्म रूप सब में व्यापक मुझे ही जान लेते हैं वे ध्याननिष्ठ युक्त चित्त वाले बड़भागी पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं।